हेलो जी, क्या आपको पता है कि हेयर स्पा हमारे बालों के लिए क्यों ज़रूरी है? नहीं? तो चलिए आज हम आपको शुरू से लेके एंड तक हेयर स्पा हमारे बालों के लिए क्यों ज़रूरी है, कब करवाना चाहिए, कब नहीं करवाना चाहिए, कौन से सीज़न में हमें बालों को कैसे ट्रीट करना है, आज इन्हीं सब बातों के लिए आज हम आपको पूरी क्योरी देंगे और सारा डिटेल में आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर नॉलेज की एक भी बात आपसे छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक हेयर स्पा को थोड़ा कम में रख रखा था। तो चलिए हम आपको इसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताते हैं, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम हेयर स्पा करवाएं या किसी का करें तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। और आप अपने बालों को किस टाइप का हेयर स्पा करवाएंगे, इसके बारे में भी आपको सब नॉलेज मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि हमें हेयर स्पा क्यों करवाना चाहिए। हेयर स्पा करवाने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं, पर हम आपको कुछ मेन मेन बताते हैं। जैसे कि आजकल सबकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, और पोल्यूशन उसका तो नाम ही ना लें। वो तो कौन सी जगह ऐसी है जो पोल्यूशन से बची हुई है? तो पोल्यूशन भी उसका एक मेन कारण है। और उससे स्ट्रेस, पोल्यूशन और जो है डर्ट, केमिकल, इन सभी चीज़ों से हमें दूर रखता है जो भी हमारा है हेयर स्पा। जो हेयर स्पा है उसके लिए हमें क्या डू एंड डोंट्स करने हैं, ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। और घर पर आप अपने बालों की जो केयर है वो कैसे कर सकते हैं, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हेयर स्पा हमारी जो स्कैल्प और बालों के लिए एक डीप रिचार्ज का काम करता है, जिससे हमारा स्कैल्प और हमारे बाल रिचार्ज हो जाते हैं, बूस्ट हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, फ्रिज कंट्रोल में रहता है, जिसके कारण हमारे बाल हेल्दी, शाइनी, स्मूदर और हमारी ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं। तो चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आप हेयर स्पा में हमारे कौन कौन से मेन स्टेप होते हैं और हेयर स्पा हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने अपने क्लाइंट के हेयर को पहले ही वॉश कर लिया था अच्छे प्यूरिफाइंग शैम्पू के साथ, जो कि बालों के लिए ज़्यादा हार्श नहीं होता है। हम आपको वीडियो के एंड में ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए और बालों के लिए कौन से 3 मेन इंग्रेडिएंट है जिन्हें आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। और घर पे लगाने के लिए हम आपको 2 पैक तो ज़रूर बताएंगे, जिससे आप घर पर भी अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं। तो भूलिएगा नहीं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। नॉलेज तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि नॉलेज ही ऐसी चीज़ है जो कभी भी काम आ सकती है। तो बालों को हमने किया है प्यूरिफाइंग शैम्पू के साथ वॉश। ये हमने लिया था थोड़ा सा जो है माइल्ड शैम्पू। उसके बाद हमने बालों को अच्छे से कूल ड्राई किया, जिसमें हमने थोड़ा सा बालों को 30-40% गीला ही छोड़ते हैं, ताकि हमारे बालों का जो मॉइस्चर है वो बना रहे। स्पा कभी भी एकदम सूखे रूखे बालों में नहीं करना चाहिए, हमें उनमें मॉइस्चर ज़रूर छोड़ना चाहिए, ताकि जब हम अपना ट्रीटमेंट करें तो हमारे बालों में मॉइस्चर लॉक हो जाए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बालों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हुए अपनी स्पा क्रीम लगाई है। स्पा क्रीम में हमने क्या क्या डाला है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, हमने ये क्रीम को यूज़ किया है। सबसे पहले हमने हमारे जो है नेप एरिया के पार्ट वाले हेयर्स को लिया, फिर हमने थोड़ा सा नेप से ऊपर वाले हेयर को लिया जो हमारे कान के पीछे के बाल होते हैं। उसके बाद हमने लिया अपने मिडल हेयर्स को, और उनको भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में करते हुए हमारी जो हेयर की स्मूथनिंग क्रीम है उसे हम अप्लाई कर रहे हैं। क्लाइंट मेरा जो है लगातार मुझसे बातें कर रहा है, और हम उन्हें उनके बालों के बारे में
जो भी उनको क्योर करनी है, क्या डू एंड डोंट्स है, उसके बारे में भी बता रहे हैं कि कैसे उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और वो क्या क्या ध्यान रख रहे हैं, वो भी अपनी जो है हमारे साथ डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। इसी बीच हम अपना काम भी करते जा रहे हैं, क्योंकि बातें करते करते काम कब हो जाता है इस चीज़ का पता ही नहीं लगता। तो बालों का जो हमने स्पा का जो फर्स्ट स्टेप था वो था, सबसे पहले हमें माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश करना है, फिर हमें उन्हें कूल ड्राई करना है। उसके बाद हमें अपने बालों को हल्का सा 40 to 50% मॉइस्चर को छोड़ना है। कभी भी बालों को एकदम सूखा नहीं रखना है। और उसके साथ हमें फिर बालों को कॉम्ब करना है अच्छे से और उन्हें सेक्शन क्लिप लगा के बालों को जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हुए स्मॉल स्मॉल पार्ट लेके उसमें हमें इन्हें क्रीम को, स्मूदनिंग क्रीम जो स्पा क्रीम है जो हमारे बालों को स्मूथ करेगी, उसकी एप्लीकेशन करते हुए हमें बालों पर क्रीम को इमल्सिफाई करते हुए हमारे स्टेप्स को आगे बढ़ाते जाना है। आप देख रहे हैं मैं हैंड से कैसे इनके बालों में क्रीम को इमल्सिफाई कर रही हूँ। और अब चलते हैं हमारे बालों के सबसे लास्ट वाले पार्ट में। उन्हें भी हम क्रीम में एकदम डिप कर देते हैं, क्रीम एकदम उनको एकदम भिगो देते हैं उनको क्रीम में, ताकि बालों में अच्छी सी शाइन आए और जितने ड्राई और डैमेज और फ्रीजी हेयर लग रहे थे वो एकदम स्मूथ सुंदर टेक्सचर में चेंज हो जाए, उनका टेक्सचर ही चेंज हो जाए, जिससे हमारा क्लाइंट हैप्पी हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि कैसे हम अपने हेयर पे क्रीम की पूरी जो है हमारी प्रक्रिया है उसे हमें कंप्लीट कर लिया है। और फिर आप देखिए कि हम कैसे इनके स्कैल्प को मसाज करेंगे इस क्रीम को। अब मैं आपको बताती हूँ कि मसाज का हमारे स्कैल्प पर क्या रोल है। मसाज करने से जो हमारे पोर्स हैं वो हेल्दी रहते हैं और मसाज करने से हमारा जो स्कैल्प है वो रिलैक्स रहता है, क्योंकि मसाज करने से हमारे स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा तेज़ी से होने लगता है, जिसके कारण बालों की ग्रोथ में, बालों के रिलैक्सेशन में, बालों की शाइन में, हर और न्यू हेयर उगने में, उन्हें ग्रो होने में उन्हें हेल्प मिलती है। मसाज एक ऐसी थेरेपी है जो हमारी स्कैल्प को रिलैक्स करती है, हमें स्ट्रेस फ्री करती है। आजकल की लाइफ इतनी स्ट्रेस वाली है कि हमें अपने स्कैल्प का, अपने माइंड का एकदम अच्छे से ध्यान रखना होता है, ताकि हम इस बिज़ी लाइफ से अच्छे से अपने लिए वक्त निकाल पाए और जितना भी वक्त हम इसमें से चुरा लेते हैं वो अपनी हेल्थ पर लगा सके, ताकि हमारी जो हेल्थ है वो बनी रहे और स्कैल्प हमारा हो हेल्दी और हेयर हमारे हो ग्लोसी, शाइनी, हेल्दी और स्मूथ। किसे नहीं पसंद, सबको पसंद है। तो हम दे रहे हैं हल्के हाथों से मसाज। मसाज आपको सर्कुलेशन मोशन में करनी है, जिससे और प्रेशर बिल्कुल लाइट रखना है, क्योंकि हर किसी क्लाइंट को हैवी प्रेशर अच्छा नहीं लगता है। कोई कोई क्लाइंट ऐसे होते हैं जिन्हें प्रेशर अच्छा लगता है, नहीं तो सभी मोस्टली हैवीनेस होती है तो वो उन्हें लाइट मसाज, बिल्कुल हल्की हल्की जैसे वाइब्रेशन हो रही हो स्कैल्प पे, ऐसी मसाज सभी को अच्छी लगती है। मसाज करते करते हमने स्टीमर को ऑन कर दिया था। जब हम इन्हें स्टीम देंगे तब तक हमारे जो स्टीमर की स्टीम बन चुकी होगी, जिससे क्लाइंट का टाइम बचेगा और हम उन्हें जो है अच्छा सा ट्रीटमेंट विदाउट एनी वेट जो है कर सके। तो मैंने हेयर को हल्के हाथों से कॉम्ब कर लिया था, ताकि जब हम इन्हें वॉश करें तो इनमें बिल्कुल भी टेंगल्स ना हो, बाल हमारे टेंगल फ्री हों। और देखिए अब हमने लगा दिया है इनके हेयर्स पर स्टीम। अब हम आपको बताएंगे कि स्टीम हम हेयर स्पा में क्यों यूज़ करते हैं। स्टीम का एक अलग ही रोल है, क्योंकि स्टीम से हमारे जो पोर्स हैं
वो ओपन होते हैं। ओपन होने से क्या है, उन्हें उनमें से जितनी भी डर्ट, पोल्यूशन, बैक्टीरिया वो वॉश आउट हो जाते हैं और इसके कारण हमारे जो पोर्स ओपन होते हैं उनमें जो है नए बालों के उगने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। नए बालों की ग्रोथ अच्छे से होती है और हमारे जो बालों की ग्रोथ है वो भी बढ़ती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और स्कैल्प हमारा नीट एंड क्लीन हो जाता है। हेयर्स के जो हमारे पोर्स हैं वो अच्छे से नरिशमेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हीट से जो हमारे पोर्स हैं वो ओपन होते हैं, जिससे हमने बालों में जो भी चीज़ अप्लाई की होती है, क्रीम, उसमें जो भी हम 2 से 3 इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं बालों की स्मूथनेस के लिए, हेल्थ के लिए, तो वो भी अच्छे से बालों में जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि क्यूटिकल ओपन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट को बालों के अंदर लॉक करने के लिए। तो हमने जो है स्टीम दी अच्छे से, उसके बाद मैंने क्लाइंट के हेड वॉश कर दिया था। और कभी भी जब भी हमने हेयर स्पा करना है, मिड में शैम्पू कभी भी यूज़ नहीं करना होता है। सिंपल ल्यूक वार्म वाटर या सिंपल हल्के से गुनगुने या फिर नॉर्मल वाटर से भी आप हेयर्स को अकॉर्डिंग टू सीजन वॉश आउट कीजिए अच्छे से। जो भी हमने प्रोडक्ट लगाया है, जितना बालों ने एब्जॉर्ब करना है उतना बाल एब्जॉर्ब कर चुके हैं। उसके बाद जितना भी हमारा एक्सेस प्रोडक्ट है, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, वो वॉश आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि उस प्रोडक्ट के साथ अगर वो थोड़ा सा भी स्कैल्प पे रह जाता है तो बैक्टीरिया, फंगस के बढ़ने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। बालों में से क्रीम जो है अच्छे से एक्स्ट्रा क्रीम, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वॉश आउट होना बहुत 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 ज़रूरी है। इसीलिए हमें बालों को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से वॉश करना चाहिए। जब सारा प्रोडक्ट निकल जाता है उसके बाद भी हमें 2 से 3 मिनट तक बालों पर अच्छे से पानी डालना चाहिए, जिससे प्रोडक्ट जो है प्रॉपर वॉश आउट हो जाए। अब यहाँ पर हम अपने क्लाइंट के हेयर को कूल ड्राई से हल्का सा सुखाएंगे। बालों में जब भी हम हेयर स्पा करते हैं तो हम हीट प्रोटेक्ट हीट से बालों को प्रोटेक्ट रखने के लिए हम हमेशा कूल ड्रायर यूज़ करते हैं। पर यहाँ हमारे क्लाइंट की डिमांड कुछ और थी। उन्होंने किसी फंक्शन को अटेंड करना था, जिसके कारण मुझे उन्हें थोड़ा सा जो है अच्छे से बाल सुखाकर उनके बालों में हमें हल्की सी प्रेसिंग की ज़रूरत भी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने जाना था किसी फंक्शन को अटेंड करने। तो हमने उनकी डिमांड पर उनको जो भी चाहिए था वैसी लुक क्रिएट करके दी। क्योंकि अगर हम नॉर्मली क्लाइंट के जब हेयर स्पा करते हैं तो हम उन्हें कूल ड्राई से ड्रायर से जो है ड्राई करके हेयर देते हैं, उस पे भी हम 20 to 30% तक मॉइस्चर को छोड़ देते हैं, 100% ड्राई नहीं करते हैं। क्योंकि जब भी हम ड्रायर से या हॉट ड्रायर से जो है हम बालों को ड्राई करते हैं तो हमारे बालों में जो मॉइस्चर होता है वो तो उड़ता ही है, हमारे बालों का नेचुरल मॉइस्चर भी जो है वो भी ब्लो हो जाता है। को ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि ये भी फ्रीज़ी बालों का एक बड़ा कारण हो सकता है। हमें इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने बालों का अच्छे से ध्यान रखना है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने बालों में अच्छे से कूल ड्रायर को किया है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से 2 इंग्रेडिएंट हैं जो मैंने स्पा की क्रीम में यूज़ किए थे, क्योंकि इनके बिना बालों को नरिशमेंट करना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। क्योंकि बालों को स्पा का मतलब ही यही होता है कि हम उन्हें बालों में ऐसा क्या दे रहे हैं जिससे स्पा का जो बेनिफिट है वो निकल के
आए, जिससे स्पा का जो बेनिफिट है वो हमें 100% मिले, जिससे हमारी जो भी हेयर की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो। क्योंकि आजकल जो केमिकल का टाइम है उसमें बालों के लिए हेल्दी ऑप्शन चूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने बालों को काफ़ी हद तक हम बचा सकते हैं और अपने बालों का काफ़ी ध्यान रख सकते हैं, सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले जो हमने इंग्रेडिएंट यूज़ किया था वो हमने क्रीम में डाला था विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई इज़ द गुड सोर्स ऑफ हमारे स्किन, ऑफ आवर स्किन एंड आवर हेयर। जो विटामिन ई है ये एक ऐसा सोर्स है, ये ऐसा तत्व है जो हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बालों को नरिशमेंट देने के लिए, बालों को हेल्दी रखने के लिए, बालों में इलास्टिसिटी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें विटामिन ई को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारी ईटिंग हैबिट्स में इंक्लूड हो, चाहे वो हमारे आउटर क्लीनिनेस में, आउटर हैबिट्स में जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनमें शामिल हो। तो हमने यहाँ पर क्रीम में डाले थे विटामिन ई के 2 कैप्सूल। हमारे पास हैं बड़े वाले कैप्सूल, हमने बड़े वाले 2 कैप्सूल डाले हैं। आप अपनी हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं कि आपके हेयर की लेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि हमने सेकंड कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमने यूज़ किया था हमारी क्रीम में, जो बालों को बनाती है स्मूथ और एकदम रिच नरिशमेंट देती है। वो है प्रोटीन कैप्सूल्स। हमने बालों में यूज़ किए थे प्रोटीन के कैप्सूल्स, और प्रोटीन कैप्सूल भी हमने बालों में किए थे 2 यूज़, वो भी बड़े वाले। इसी से ही हमारी जो स्पा की क्रीम है उसका टेक्सचर भी और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है इन 2 चीज़ों को यूज़ करते हुए। क्योंकि प्रोटीन ट्रीटमेंट जो हम केमिकल बेस्ड करवाते हैं वो तो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जिसमें, और ये है जो हम डे टू डे में हमारी छोटी छोटी जो है हेल्थ के लिए जो छोटा छोटा हम ध्यान रखते हैं, उसमें भी हम इन छोटी छोटी हैबिट्स को यूज़ करके अपने बालों को वैसी लुक दे सकते हैं, चाहे कम समय के लिए। उसके बाद फिर आप उस ट्रीटमेंट को यूज़ कीजिए, फिर आप वैसी लुक पा सकते हैं। तो हमने क्या करना है, प्रोटीन के कैप्सूल, हेयर स्पा क्रीम और विटामिन ई के कैप्सूल के मिश्रण को रेडी करके वो इनके बालों में लगाया था, तभी अब इनके बाल जैसे मैं पकड़ रही हूँ तो इतने स्मूथ हेल्दी हो रहे हैं, और इनको भी जो है फीलिंग आ रही है एकदम स्मूथ हेयर की। अब जो मैं स्टेप करने जा रही हूँ ये मैं कर रही हूँ क्लाइंट की डिमांड पर, क्योंकि क्लाइंट को फंक्शन अटेंड करना है तो मुझे उनको हल्की सी प्रेसिंग देनी ही पड़ेगी। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारीक पार्टीशन नहीं निकालूंगी हेयर की, क्योंकि हेयर ऑलरेडी इनके स्ट्रेट हैं। तो मुझे इनको बड़े बड़े पोर्शन के बड़े बड़े पार्टिकल्स जो हैं, बड़े बड़े बालों के जो हैं स्लाइस कह लो, बड़े बड़े जो पार्ट लेने पड़ेंगे हेयर के, और उन पर हम फटाफट से कम टेम्परेचर रखते हुए प्रेसिंग का जो है हीट कम रखेंगे, और कम टेम्परेचर पे हम इन्हें जो स्ट्रेट करके देंगे वो भी हल्का सुखाएंगे। फिर भी मैंने क्या किया था, 5 to 7% बालों में मॉइस्चर मैंने छोड़ दिया था, ताकि एकदम से बाल फ्रीजी ना हो जाए और हेयर स्पा की लुक बनी रहे और उसका उनको पूरा बेनिफिट मिले। तो आप देख रहे हैं मैं थोड़े थोड़े बड़े बड़े सेक्शन ले रही हूँ हेयर के, और इनके बालों को जो है अच्छे से मैं स्मूथ कर रही हूँ। अब जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 2 ऐसे पैक ज़रूर बताऊंगी जो हमारे बालों के लिए अच्छे हैं, जिन्हें हम घर पर ज़रूर कर सकते हैं, और हम अपने बालों को उससे पूरा नरिशमेंट दे सकते हैं, जिससे हमारे बाल स्मूथ, शाइनी, फ्रिज फ्री रहेंगे। तो ऐसे कौन से 2 पैक है, चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ प्रेसिंग करते करते। तो सबसे पहला हमारा जो पैक है
वो है हमें 1 कटोरी में चाहिए थोड़ा सा दही। आप क्वांटिटी अपने बालों के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि बिना बालों को देखे मैं आपको करेक्ट क्वांटिटी नहीं बता सकती। इसीलिए आप क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू योर हेयर ले सकते हैं। जैसे वो क्रीम की तरह पूरे बालों में एकदम अप्लाई हो जानी चाहिए, इतनी क्वांटिटी आपको ज़रूर बना के रखनी है। तो सबसे पहले हमने लेना है दही। दही में हमने डालना है आधा नींबू, थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर और थोड़ा सा कैस्टर ऑयल या कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल भी आप ले सकते हैं। इन्हें अच्छे से ब्लेंड कीजिए जब तक इन सभी चीज़ों का टेक्सचर एकदम स्मूथ ना हो जाए और सभी चीज़ें एक ही टेक्सचर को बननी, एक ही टेक्सचर की बन जानी चाहिए। अलग अलग कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, जैसे तेल अलग लग रहा है, कर्ड अलग लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी मिश्रण को मिला के एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कीजिए। आपका जो हेड वॉश है वो फ्रेशली वॉश्ड होना चाहिए, चाहे 1 दिन पहले ही क्यों ना किया हो। ज़्यादा दिन पुराना हेड वॉश यानी कि हेड वॉश किए हुए अगर आपको 4 से 5 दिन हो चुके हैं, तब आप पे ये जो फॉर्मूला है वो वर्क नहीं करेगा। अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए आप बालों को फ्रेश वॉश कीजिए, चाहे तो 1 दिन पहले का ही वॉश हो, चाहे तो उसी दिन ही वॉश कर लीजिए। अब इस पेस्ट को हल्के हाथों से अपने स्कैल्प पर अप्लाई कीजिए। उन्हें सर्कुलेशन मोशन में जो है हल्की हल्की मसाज कीजिए, जिससे क्रीम का जो भी हमारे पास जो हमें पेस्ट तैयार किया है वो हमारे सभी बालों पर अच्छे से लग जाना चाहिए। उसके बाद बची हुई क्रीम को हमने बालों की शाखाओं पर लगाना है, बालों के शाफ्ट पर लगाना है, हमारे सभी बालों पर लगाना है अच्छे से। जैसे हम स्मूथनिंग क्रीम लगाते हैं, जैसे हम स्पा क्रीम लगाते हैं, इसी प्रकार हमें उस क्रीम को अप्लाई करना है, उस पेस्ट को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हमें इसे 60 मिनट यानी कि 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक आपको इसको छोड़ना है, ताकि जो भी प्रोडक्ट हमने तैयार किया है उसका सही से बेनिफिट हमारे स्कैल्प को और हमारे बालों को मिल सके। उसके बाद हमने जब इसे वॉश आउट करना है, उससे पहले हो सके तो आप हॉट वाटर टॉवल स्टीम ज़रूर दीजिए अपने बालों को। और उसके बाद जब आपके बाल कूल टेम्परेचर पर यानी कि कूल हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, तब आप अपने हेयर को अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे, शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि शैम्पू अगर आपने यूज़ कर लिया तो जो भी नेचुरल चीज़ों का हमें इफ़ेक्ट मिलना चाहिए वो सारा वॉश आउट हो जाएगा। उस नरिशमेंट को लॉक करने के लिए हमने हल्का सा जो है कंडीशनर यूज़ करना है, क्योंकि हमने ऑयल पहले अप्लाई किया था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कंडीशनर की नहीं लेंगे, क्योंकि बालों में ऑलरेडी ऑयल है थोड़ा, जो थोड़ा बहुत तो वॉश आउट हो जाएगा पर 100% वॉश आउट नहीं होगा। आपको शैम्पू उसी दिन नहीं करना है, आपको शैम्पू नेक्स्ट डे करना है, क्योंकि जो भी हम पैक लगाते हैं उसका बेनिफिट एटलीस्ट 24 आवर्स तक हमारे हेयर्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद भी हमने जब शैम्पू नेक्स्ट डे करना है तो कोई भी हार्श केमिकल जो एकदम से बालों को ड्राई करता है वैसा शैम्पू यूज़ नहीं करना है। हमने हमेशा माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है। अब हम आपको बताते हैं कि हमने सेकंड पैक क्या लेना है। तो हमारा जो सेकंड पैक है उसके इंग्रेडिएंट है दही, मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा पिसा हुआ मेथी दाने का पाउडर
कैस्टर ऑयल या कोकोनट ऑयल या थोड़ा सा सरसों का तेल। इस मिश्रण को अच्छे से फेंट लीजिए और उसे एक ही पेस्ट का रूप दे दीजिए। कोई भी प्रोडक्ट अलग नज़र नहीं आना चाहिए, सारा एकदम एक ही पेस्ट बन जाना चाहिए। इसे भी आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग इस पेस्ट को क्वांटिटी में तैयार करेंगे। पहले इस पेस्ट को अपने स्कैल्प पर लगाएंगे। इसमें भी वही चीज़ें आपको याद रखने के लायक ज़रूरी हैं कि हमारा जो हेड वॉश है वो फ्रेशली वॉश्ड होना चाहिए, क्योंकि डर्ट अगर पहले ही है, हमारे ऑयल पहले ही लगा हुआ है, स्कैल्प गंदा है, हेयर चिपचिपे से हो रहे हैं, फिर इन चीज़ों का जो बेनिफिट है वो ऊपर ऊपर की लेयर तक रहेगा। जैसे ही आप वॉश करोगे वो निकल जाएगा, क्योंकि बालों पर पहले ही डर्ट की कोटिंग हो रखी है। उसे वॉश करना ज़रूरी है। शैम्पू से हमारे क्यूटिकल खुलेंगे, तभी हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमारे हेयर ले सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए फ्रेशली वॉश्ड हेयर पर ही हमने इस पेस्ट को अप्लाई करना है। पहले स्कैल्प पर सर्कुलेशन मोशन से मसाज करते हुए, फिर क्रीम जैसे हम अप्लाई करते हैं उसी तरीके से हमने पूरे बालों पर भी अप्लाई करना है। 1-1.5 घंटे इस प्रोडक्ट को छोड़ना है। इसको छोड़ने के बाद फिर हमें वही स्टीम टॉवल जो है वो करना है, वो भी 10 से 15 मिनट तक लगाना है। फिर हमने 10-1 मिनट तक बालों को नॉर्मल टेम्परेचर पर आने तक की वेट करनी है। फिर हमें एकदम सिंपल वाटर से वॉश करना है, शैम्पू यूज़ नहीं करना है, क्योंकि शैम्पू यूज़ करने से हमारे जितने भी बेनिफिट हमने कैच किए हैं वो सब ड्रेन आउट हो जाएंगे, वो सब वॉश आउट हो जाएंगे, वो सब निकल जाएंगे, क्योंकि ऑयल की नरिशमेंट हमेशा बालों में रहेगी जब तक हम शैम्पू नहीं करेंगे। तो शैम्पू हमने नेक्स्ट डे करना है। उस दिन के लिए हम हल्का सा कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बालों में ऑयल है, इसलिए कंडीशनर की मात्रा भी हम थोड़ी कम रखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से 3 इंग्रेडिएंट हैं जो आपने हमेशा अच्छे से चूज़ करने हैं। सबसे पहले बात आती है शैम्पू की। शैम्पू चूज़ करते वक्त हमने कभी भी शैम्पू का प्राइस नहीं देखना है। कोई लोग होते हैं जो कॉस्टली चीज़ को अच्छा समझते हैं, कोई लोग होते हैं जो चीप चीज़ को चीप इन द सेंस मतलब थोड़ा सा कम प्राइस वाली चीज़ को अच्छा समझते हैं। हमें हमेशा शैम्पू चूज़ करते हुए अपने बालों के टेक्सचर को, अपने बालों की नीड को ध्यान में रखना है। अगर हमारा स्कैल्प ऑयली है तो हमें कभी भी ऑयली शैम्पू जो कि फ्रीज कंट्रोल करने वाले होते हैं ऐसे शैम्पू यूज़ नहीं करने। हमें हमेशा माइल्ड शैम्पू को चूज़ करना है। माइल्ड शैम्पू में फोम कम बनती है, जिसके कारण क्लाइंट या हम सभी उनका जो है लगता है कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लगती है, पर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लगती है, वो फोम ही कम बनाता है, क्वांटिटी उतनी ही लगती है। हम फोम बनाने के चक्कर में उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमें ये जो है ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है कंडीशनर भी हमारे बालों के लिए ज़रूरी है। और जो थर्ड चीज़ है वो है कि हमें कभी भी सीरम नहीं छोड़ना है। तेल हम बालों में नहीं लगाते हैं तो सीरम ज़रूरी है। तो ये है हमारी जो फाइनल लुक है हेयर स्पा की जो निकल के आई है। हमारे बाल पहले कैसे थे, बिल्कुल ऐसे फ्रीज़ी फ्रीज़ी से, और अब कैसे हैं, एकदम स्मूथ और शाइनी।